ये हरिजनों की बस्ती है, इसीलिए यहाँ कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं, डरते तो नहीं है। राजा भैया के पास सब लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने नहीं पाते हैं राजा भैया के पास तक। जो कबो दुखे सुखे जाके साहब हम कहिए परेशानी, अरे अभी अंदर में है, अब सो रहे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, उनके धूप लाग जाए, उनके घाम लाग जाए, देखिए माने का है। भौकाल वोकाल ऐसा कुछ नहीं भैया, भौकाल आप अपनी तरफ बढ़ा चढ़ा कर दे तो अलग की बात है। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण कुमार। मैं इस वक्त यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही सीट कुंडा में हूं, यानी कि मैं रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के इलाके कुंडा में मौजूद हूं। यहां राजा भैया जो है 6 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार वो निर्दलीय लड़े और 6वीं बार उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई। उसके बाद वो यहाँ से विजयी रहे हैं। यहाँ से जो राजा भैया हैं उनको हमेशा ही कांग्रेस और सपा जो पार्टी है उसका समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी कि सपा ने अपना जो कैंडिडेट है वो यहाँ से खड़ा किया है, जिनका नाम गुलशन यादव है। तो ये इस बार जो सीट है कहीं ना कहीं दिलचस्प होती नज़र आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का समर्थन राजा भैया को हासिल था, तो इस बार कहीं ना कहीं वो समर्थन टूटा है और सपा उनके अगेंस्ट में दावेदारी ठोक रही है गुलशन यादव के रूप में। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। साथ ही ये जो गाँव है धमैया गांव ताजपुर की जो पंचायत है उसके अंदर आता है, इस गांव में कितने विकास हुए हैं, क्या राजा भैया यहां पर कभी आए हैं, इन लोगों से पूछेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, वो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्यारे है। क्या समस्या है और क्या राजा भैया आपके इलाके में कभी आए हैं? हाँ साहब, आते हैं साहब, तो राजा भैया नहीं आए थे, उनके आदमी आते हैं चले जाते हैं, यही समस्या देखते हैं। और क्या बताऊं मैं? समस्या क्या है आपके गांव में? हमारे गांव में समस्या है कि जो नाली बनी है, इसे पानी निकास नहीं हो रहा साहब। हमारे गांव में बच्चे लोग आने जाने की तकलीफ है साहब। किसी का कमरा बना है, कोई कमरा भी नहीं है, सब अपना झोपड़ी बना के अपना मांग खा रहे हैं साहब। यही बात है। अब जो समस्या आगे हो आप लोग एक का बताऊँ मैं। अच्छा, नाली की पानी की जो समस्या है? हाँ साहब, पानी की नहीं जा रहा हमारे लोग के। और साहब हम नरेगा में काम करते हैं, हमारा लोग के साहब हमारा पेंशन नहीं बनवा रहे हैं साहब। अब हमारी उम्र बस हो गई है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हमको नरेगा साहब हमको पेंशन मिलना चाहिए। हाँ साहब, आप लोग जैसे चाहें वैसे हमको करें। अच्छा, राजा भैया कभी आपके इलाके में आए नहीं? हमारे इलाके आते हैं सर, गांव में नहीं आए? गांव में नहीं आए थे। राजा भैया आते हैं गांव में, अपना बाहर हो जाते हैं इलाका। मेन रोड से चले जाते हैं? हाँ। तो ये जो आप बता रहे हैं अपनी समस्या, ये समस्या तो जी इस गांव में हमेशा बनी रहती है। ये हरिजनों की बस्ती है, इसीलिए यहाँ कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। राजा भैया भी अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्हीं कार्यकर्ता को सौंप देते हैं। कार्यकर्ता यहाँ आते हैं तो अपने आदमी को देख लेते हैं, बाकी चाहे जो कुछ हो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो भी सुन के चले जाते हैं उसी तरह। अच्छा, ये हरिजन लोग इधर सारे रहते हैं? जी हाँ। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से जब विकास होता है तो यहाँ जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें बहुत कम विकास होता है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो कई सालों से विधायक रहे हैं राजा भैया। हाँ, तो इन कॉलोनियों में काम नहीं हुआ है, कहीं और काम हो? हाँ जी, हाँ इसी तरह होता है। बता तो रहे हैं कि जी उनके आदमी यहाँ आएंगे, देखे तांगेंगे, और जिसका उनसे जो विशेष संपर्क होगा वो उसी को सुविधा मिल जाती है, बाकी सब लोग इसी तरह पड़े रहते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं दलित बस्तियों में काम नहीं हो पाता? हाँ जी, ये तो हम खुद बता रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है काम, दलित बस्तियों में ही। अब यही तो दलित बस्ती में आप तो खुद देख रहे हैं। अच्छा, तो राजा भैया से लोग शिकायत नहीं करते, क्या बात है? डरते हैं या कोई और वजह? नहीं, डरते तो नहीं है। राजा भैया के पास सब लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने नहीं पाते हैं राजा भैया के पास तक। राजा भैया सबकी सुनते हैं लेकिन वहाँ पहुँचने नहीं पाते हैं। बीच में रुक, कहाँ जा रहे हो भैया? कोई प्रधान है या कोई भी आदमी हो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ रहो, अभी मिलेंगे, और बस इसी में काम खत्म, चले जाते हैं राजा भैया। अच्छा, सीधा मुलाकात नहीं हो पाती है? सीधा मुलाकात कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है।
सीधा मुलाकात करने में सब लोग डरते भी हैं, छोटे आदमी हैं इसलिए डरते भी हैं, नहीं जा पाते हैं वहाँ। तो राजा भैया को आप आज भी किस तरीके से देखते हैं, जैसे पहले मानते थे, जैसे हाँ, राजा उसी तरीके? हाँ उसी तरह राजा भैया हमारे क्षेत्र के राजा हैं। हाँ तो वही रसूख और वही ओहदा है अभी? हाँ जी हाँ। तो हम अपन जानी थे गांव सबे रोवता कि नहीं आवे का, न जाए का, न गाड़ी न घोड़ा न कुछ, न मनाई को जाए का पहाड़। पानी भगवान बरसा थे कौनी की जाए, केकरे खेते में जाए, ओका के निकाल नारी चाहिए ना, क्योंकि रास्ता चाहिए, गढ़े तो हुआ पानी बन के हुआ जाए चाहिए, तो एक कोई रास्ता निकास नहीं साहब। और का बताई? तो राजा भैया से कभी शिकायत की या कभी मुलाकात हुई आपकी? साहेब राजा भैया तक हम पहुँचे जब हमारे हाथ गोड़ रहा तो हम डेहरी तक जात रहे, मतलब अब हाथ गोड़ नहीं ना, अब नहीं जा पाए, अब नहीं जा पाए। और राजा भैया कौनो संभावत में आवत थे बगिया मैदान में कुछ कारज करावत थी, तब आवत भाई अपन देखे सुने अपन भाषण दी चल गए। तो जौन उनका चिमचा है वो राजा भैया के मुँह धर के आज़ाद करता। इंसान का भगवान का जो हो तो सबका गरीब अमीर सबका देखे का चाहिए, पेट सबके है, रोटी सब खात है, ये तो नहीं ना कि हाँ रेटी सबका तो गा तो सबका दिया और न दिया तो केहू को न दिया। तो 4 जने खवाए दिया, 1 जने को पूछबे न भया, 2 जने को पूछबे न भया तो खल न जाई। इसलिए हम कहती बाबू हम वोट केहू को न दिए, सबका सीधी बात। किसी को वोट नहीं देंगे? हाँ। क्यों नहीं देंगे? काहे दे? न हमका राशन मिला था, न हमका पेंशन मिला थी, न हमका खेती बाड़ी जगह जमीन कुछ हमार जौन है वो चला जात, तो कुछ मिलत नहीं तो हम खाए थी मोल खरीद के। अच्छा तो ये कहते हैं कि राजा भैया तो गरीबों के काम आते हैं, जैसे शादी ब्याह करवाते हैं? शादी ब्याह तो साहब करावा थी, सुना था ही देखा था ही। अच्छा। 2-3 साल से हम नहीं कहे हमारे हुआ रिश्तेदारी बाबू हम जाता रही थी, समझिए नहीं हम जाए तो उनके डायरेक्ट कही, मतलब जब पहुँची नहीं पाओ तो का कही। और सब कह थी उनके में कमी नहीं, खाली है जौन चिंगड़ा नहा यही में ओट के बारे सुन। आप ये का कहा थे कहाँ का आए रहे मेहरारू मन से ओट दिया अच्छा ओट दिया तो वोट के बारे से दौड़ा आवत है। अब वोट निकल गया तो जा फिर कहाँ रहा था, जो कबो दुखे सुखे जाके साहब हम कहिए परेशानी, अरे अभी अंदर में है, अब सो रहे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, उनके धूप लग जाए, उनके घाम लग जाए, देखे माने का है। इंसान जब नियाव करा तो सबका करा, जो नियाव नहीं न हुआ तो का साल भरे में 6 महीना में 2 साल कबो देखबो करा कि काम हम दिए है तो काम भा कि नहीं ओका देखा चाहिए नहीं, तो यही सब बात यहाँ। अच्छा सर, क्या लगता है राजा भैया से लोग डरते हैं या प्रेम करते हैं इसलिए वो हर बार जीतते आ रहे हैं? नहीं, राजा भैया से प्रेम करते हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन यहाँ डरवाने वाले लोग हैं, वो डरवाते हैं कि राजा भैया ऐसे से ऐसे कर सकते हैं, वो डरवाते नहीं, वो डरवाने वाले लोग डरवाते हैं। हम लोग खुद नहीं पहुँच पाते उनके पास तक, पहुँचना भी चाहें तो नहीं पहुँच पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो पहुँच भी जाते हैं। ये आपके गांव में तो काम दिख रहा है, अब क्या? काम तो बहुत काम है जी हमारे गांव में, वैसे बाहर काम नहीं, अंदर काम हर जगह काम ही है, काम की कमी नहीं है, लेकिन अब जो हो जाए तब ना, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि होगा होगा, नहीं होगा नहीं हो, तो हम मतलब हम लोग भी इसी तरह परेशान हैं सब लोग। दलित बस्तियों में काम नहीं हो पाता है ज़्यादातर? दलित बस्तियों में ज़्यादा काम, अब हम क्या बोलें, ज़्यादा बोलने पर यही होगा कि शिकायत हमारी कर रहे हैं नारी वारी, या हर घर की स्थिति भी आप देख रहे हैं, कितना मकान किसके पास है। आप लोग शिकायत भी नहीं करते हैं इसलिए? शिकायत कहाँ करने जाए, कोई सुनने वाला भी तो नहीं मिलता हम लोगों से कि कोई सुन ही ले, अगर उनके पास जाए तो कोई सुने, ये भी नहीं हो सकता है। 4 साल प्रधान रहा तो वहाँ कोनो सुनवाई। अच्छा, इस बार जो सपा है उसके कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है उनके बारे में? अभी उनके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्या लगता है, और हम लोग तो हमेशा से अगर राजा भैया खड़े भी नहीं होते हैं तो हम लोग उन्हीं के कैंडिडेट को भी वोट देते हैं, राजा भैया के ही, क्योंकि अब चाहे उसको डर समझिए, चाहे उसको लाग समझिए, चाहे प्रेम समझिए, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय राजा हैं, इसलिए हम लोग राजा को सम्मान देते हैं, यही इतना। तो अब तो सब लोकतंत्र से चलता है ना, वोट देते हैं अब तो लोग। हाँ तो जी, अब हम अपने घर के आदमी को पहले अगर नहीं उनसे प्रेम मोहब्बत या उनसे नहीं रखेंगे तो दूसरे से कितना हम जुड़ पाएंगे, कितना प्रेम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने क्षेत्र के राजा से ज़्यादा संपर्क करते हैं। वैसे तो हम लोग सब कुछ हैं,
हरिजन बस्ती के हम लोग चाहे जो कुछ भी कर दें, नाम राजा का करते हैं और गिना जाता है हम लोग को कहीं और पार्टी से जोड़ देते हैं। हम सब क्या करें। अच्छा, आप लोग वोट तो राजा भैया को ही देते हाँ, हैं? हाँ जी, हाँ देते कौन हैं। सी पार्टी से गिना जाता है? अरे अब कौन सी पार्टी हम अब बताएं, कहीं वो जो अपने अपने उनके हर पार्टी के जो लीडर नेता होते हैं वो लोग कहते हैं कि बीएसपी का वोटर माना जाता है? बीएसपी का और हाँ ये आपने बता दिया जी। हाँ, बीएसपी का वोटर कहते हैं सब भाजपा वाले। बीएसपी वाले? हाँ, बीएसपी वाले। हाँ, इसलिए भी काम दिक्कत आती है? हाँ हाँ, इसीलिए काम में दिक्कत आती है। जीते हैं? नहीं, डर नहीं है भैया। डर कौन है? डर किस बात का जो है? क्योंकि जिस तरीके सुनी सुनाई बात हम कह रहे हैं। नहीं, डर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई ऐसा डर नहीं है। बस हमारे गांव का विकास हो जाना चाहिए। गांव के बाहर तो एक खड़ंजा भी दिख रहा है, अंदर तो रास्ता भी नहीं है बिल्कुल। अच्छा। विकास नाम के बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब आप देखिए, बल्ली देख लीजिए। वीडियो दिखाओ भैया, उधर दिखाओ। हाँ, ये तार पे ऐसे हम लोग अपना जिसकी मतलब अपनी ज़रूरत है तो हम अपना बल्ली खींच रहे हैं तार। न खंबा है न कुछ नहीं है, बिल्कुल विकास बिल्कुल सब रुका पड़ा हुआ है। नाली देखिए पूरा जाम पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। इसकी कभी सफाई नहीं हो पाती जो है। वहाँ देखो पूरा आर पार बहता रहता है। गांव में यहाँ तो फिलहाल बाहर तो खड़ंजा भी है, गांव के अंदर तो खड़ंजा भी नहीं है। मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेकार है। तो कम से कम खड़ंजा होना चाहिए। थोड़ा कॉलोनी वगैरह आया जो है, हाँ, थोड़ा रास्ता वगैरह पानी निकालने बरसात में बिल्कुल एकदम कीचा कीचा हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है। तो इसे ही सब समस्या कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ काम नहीं हो पाता है, क्या कारण है? क्या क्यों लगता है आपको ऐसा? अरे किससे शिकायत करें भैया, यहाँ तो सब अब किसको बताएं। कोई सब सुनने वाला नहीं है। किससे कहें, अब कहाँ खुल के जाएं, कहाँ किसके क्या कहें जो है। सब तो यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सब पूरा जैसे तैसे पड़ा हुआ जो है, कुछ भी नहीं। कितने सालों से ऐसा ही है? कई साल से। अरे काफी सालों से हमने 5-10 साल से कम से कम 5 साल हुए होंगे खड़ंजा बने हुए। तब से उसके बाद जो है अंदर का कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बाहर देखने में तो लगता है गांव बिल्कुल चकाचक है। बाहर देखने में लगता है बहुत विकास हुआ है। बाहर सब ये खड़ंजा भी है, सब कुछ है, लेकिन गांव में अंदर जाके बीच में कुछ भी नहीं है। रास्ता नाली समस्या, बहुत समस्या है। बरसात में पानी वगैरह बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ये कहा जाता है कि राजा भैया के से लोग शिकायत इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग डरते हैं कहीं वो कुछ कह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल हम तो आज तक गए ही नहीं है, तो हम क्या बताएं भाई। हम तो वहाँ तक आज तक पहुँचे ही नहीं, और भगवान दया से आज तक कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। अब जैसे नॉर्मल चलता है वैसे चल रहे हैं जो है। तो राजा भैया को लोग बाग अभी भी जैसे पुश्तैनी तौर पर मानते आ रहे थे, तो आज भी ऐसे मानते हैं गांव में लोग? नहीं, वो तो जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से राजा का जो भोकाल रहता है उस तरीके से? नहीं, भौकाल वोकाल ऐसा कुछ नहीं भैया। भौकाल आप अपनी तरफ बढ़ा चढ़ा कर दे तो अलग की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सुनते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, सुनी सुनाई बात कर रहे हैं हम भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है जो है। बस हमारा थोड़ा गांव का विकास हो जाए, ये हमारे लिए चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं कि राजा भैया के खिलाफ जो बोलता है उसको दिक्कत हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप अपनी तरफ से क्यों लगा रहे हो जो है? मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, सुनी सुनाई बातें हैं हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो है, क्योंकि हम तो पहली बार ही आए हैं आपके गांव में। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ मतलब भौकाल है या फिर जो है गुंडागर्दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि राजा भैया के यहाँ तालाब है जिसमें मगरमच्छ वगैरह वो रखे हुए हैं। अरे बहुत पहले की बात, कहाँ पुष्टों की बात आओ, नई जनरेशन पूछा है तो हमको क्या पता भाई। अभी बहुत पहले रहा भी होगा तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हाँ भाई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, वही सब हम पूछ रहे हैं। तो ये जो बस्ती है आपकी यहाँ हरिजन बस्ती है, और जो हम सवर्ण बस्ती देखते हैं, तो उनमें और यहाँ में बहुत अंतर दिखाई देता है। जैसे नाली खड़ंजा आप बता रहे हैं, अंतर आप बीच में जो आप तो बगल में खड़े हैं, आप बीच गांव में चलिए ना, फिर आपको हम दिखाते पूरा गांव का मुआयना कि किस हिसाब से है जो है। भाई ना खड़ंजा नहीं है, कोई वो नहीं, बिल्कुल पानी निकालने का रास्ता नहीं, बिल्कुल बता तो रहे। कभी आप बरसात में आइए मुआयना करने, फिर आपको दिखाते कैसे रास्ता है भाई। अंदर तो घर में पानी चला जाता है, बहुत समस्या भैया, गाँव बहुत परेशानी है। हम ये चाहते हैं थोड़ा रास्ता हो जाए, नाली रास्ता हो जाए, थोड़ा कॉलोनी वगैरह मिल जाए जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हाँ, ये खंभा वगैरह थोड़ा लग जाए, बस बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ कुंडा विधानसभा की
धमैया गांव के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी के निकास की समस्या है, फिर जो सड़कों की समस्या है, वो कई बरसों से बनी हुई है। कुछ लोग इस बारे में बोल भी पाए हैं, कुछ लोगों ने इस बारे में बोलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें राजा भैया से डर लगता है, इसलिए वो कैमरे के सामने ये सब चीज़ें नहीं बोल पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने साल जब राजा भैया इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, लगभग 25 से 30 साल वो विधायक रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ कई जगह ऐसी है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव देखा गया है। कुंडा से मैं अरुण कुमार, द मूक नायक के लिए।